जय श्री राम। आइए श्री रामचरितमानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग चल रहा था विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जी आते हैं अयोध्या में श्री राम जी और छोटे भाई लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि जब भी वो अपने आश्रम में कोई भी यज्ञ करते थे तो सुबाहु और मारीच नाम के जो दो राक्षस हुआ करते थे, और उनका जो यज्ञ है वो हमेशा आकर ध्वस्त कर देते थे। वो रावण के भेजे गए हुए राक्षस थे। रावण ने ही उन्हें आदेश दिया था कि कहीं भी अगर कोई भी मुनि, कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पूजा पाठ करता हुआ दिख जाए तो उसको जाकर ध्वस्त कर देना है। तो इसी बात से दुखी होकर विश्वामित्र जी जो हैं अब सोचते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम ने अवतार तो ले लिया है, अब ये सही समय है उनको, इन राक्षसों को मारने का भगवान के द्वारा। तब वो जाते हैं अयोध्या में और दशरथ जी से पुत्रों को मांगते हैं। तब दशरथ जी जो कहते हैं भले मेरे प्राण ले लो, लेकिन सबसे प्रिय मुझे राम है, मैं राम को कैसे दे दूँ। तब उनके जो कुलगुरु होते हैं वशिष्ठ जी दशरथ जी के, वो समझाते हैं। तब जाके दशरथ जी जो हैं मान जाते हैं और अपने पुत्रों को उनके साथ, मुनि के साथ भेज देते हैं। अब जब रास्ते में जब विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी, तब रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक होती है ताड़का। तो उसका भी वो वध कर देते हैं प्रभु श्री राम जी और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक शिला नज़र आती है, पत्थर की शिला होती है। बड़ा वीरान सा आश्रम होता है, ना कोई पेड़ पौधे होते हैं, ना पशु पक्षी होते हैं। तब वो श्री राम जी पूछते हैं ये क्या है, ये किस चीज़ की शिला है। तब वो बताते हैं कि ये गौतम मुनि की जो पत्नी है अहिल्या, उन्हें श्राप दिया गया था गौतम मुनि के द्वारा, तब से वो शिला बनी हुई है और आपके चरण स्पर्श से वो मुक्त हो जाएंगी। तब श्री राम जी जो है अहिल्या को मुक्त कर देते हैं अपने चरणों से स्पर्श कर कर। फिर आगे बढ़ते हैं और सुबाहु और मारीच राक्षस को वो है वहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि धनुष यज्ञ चल रहा है जनकपुरी में, तो हमें यहाँ आमंत्रण मिला है, तो आप हमारे साथ चलिए। तब प्रभु श्री राम जी सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण का जो है आदेश टाल नहीं सकता, मुनि का आदेश टाल नहीं सकता, तो वो जो है उनके साथ चल देते हैं। अब कथा को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं पिछले दोहे से आपको जोड़ती हूँ। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुरजसु पास। अब यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी वही जनकपुर का जो है दृश्य वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाय, जहाँ जाई मन तहाँ लोभाई। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, अर्थात रम जाता है। चारु बजारु विचित्र अबारी, मणिमय विधिजनु स्वकर संवारी। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनत समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुओं लेकर दुकानों में बैठे हैं। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिजाई। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर की सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलो की बिलासु।
जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी जो है थकित हो जाते हैं। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोके। मनुष्य की तो बात ही क्या, कोट अर्थात जो राजमहल के जो परकोटे हैं उसको देखकर सब चकित हो जाते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोके हुआ है, घेरे हुआ है। अब यहाँ पर दोहा है, धवल धाम मणिपुर अटपट, सुघट नाना भांति। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने के जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सिए निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जाती। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर है, जिनमें वज्र के अर्थात मजबूत और हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव से नप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर में भी राजमहल सरीखे ही हैं। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहतः विपुल महीपा। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था। कौसुक कहूँ मोर मनुमाना, यहाँ रहो रघुबीर सुजाना। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ रह जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। अब जैसे ही मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, अब यहाँ पर दोहा है, संग सचिव सुचि भूरी, भट भूसूर बर गुर ज्ञाति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुर और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। चले मिलन मुनि नाय कहे, मुदित राव एहि भांति। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने पहुँचे। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। विप्र वृंद सब सादर बदे, जानी भाग्य बड़ राव अने। अपना भाग्य जानकर जो है जनक जी जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कुशल प्रसन्न कहीं बार ही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। तेही अवसर आए दो भाव, कहे रहे देखन फुलफाई। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। तेही अवसर, जब विश्वामित्र जी और जनक जी बैठे हुए थे, तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो दोनों भाई आ जाते हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुगत विश्वचित चोरा। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने
पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आए, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो बिदहु विधेयु विशेषी। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय अर्थात जनक जी विशेष रूप से देह की सुध बुध से रहित हो गए। जैसे विश्वामित्र जी जब राम जी से मिले थे, वो भी जो है एकदम सुध बुध हो गए थे राम जी को देख के, राम जी के दर्शन पाके। इस तरीके से जनक जी भी जो है देह की उनको कोई सुध बुध नहीं रही। अब यहाँ पर दोहा है, प्रेम मगन मनु जानी निरपु, करी विवेक धरि धीर, बोलो मुनिपद नाये सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कहीं गावा, उभय भेष धरी के सोई पावा। अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धर कर नहीं आए हैं। देखिए जनक जी कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं राम जी और लक्ष्मण जी को देख के, कि ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, जो वेद जो है नेति नेति करके जिनका गान करते हैं। उभय भेष धरी की सोई आवा, कहीं ब्रह्मा जी जो है युगल रूप धर के तो नहीं आए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। ताते प्रभु पूछऊं सती भाव, कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराव। इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। जनक जी पूछते हैं, इन्हीं बिलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुखई मन त्यागा। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्मा सुख को त्याग दिया है। कहा मुनि बिहसी, कहऊँ नृप नीका, बचन तुम्हार न होई अली का। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणे, मन मुसुका ही राम सुनु बाने। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, अर्थात हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिएगा नहीं। विश्वामित्र जी की ओर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री राम जी मन मन मुस्कुराते हैं और सब बोलते हैं कि यहाँ आप हमारा भेद ना खोलिएगा कि मैं कौन हूँ। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। तब विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। अब यहाँ पर दोहा है, रामु लखनु दोई बंधु बर, रूपशील बल धाम, मखरा खऊ सबू साखी जगू, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखि कहराओ, कहे न सकौ निज पुण्य प्रभाव। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। इनकी आपसी जो प्रीति है बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है। सुनऊ नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। अब क्या कहते हैं विदेह जी, जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनका स्वाभाविक
प्रेम है। ब्रह्म जीव इब सहज स्नेहो, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाऊ। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना नहीं चाहते। प्रेम से शरीर जो है पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। किसके? जनक जी के। मुनहि प्रशंसई नाई पद सीसु, चलऊ लवाई नगर अब नीसु। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। एक सुंदर महल जो सब समय मतलब सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गया उड़ाओ गृह विदा कराई। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। अब यहाँ पर दोहा है। ऋषे संग रघुवंश मनि, करी भोजनु विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामो। अर्थात रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आयऊ देखी। अब कहते हैं कि लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी वो सकुचाते हैं। प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाई, प्रगट न कहई मन ही मुस्काई। इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुराकर रह जाते हैं। लक्ष्मण जी का तो मन हो रहा है कि चलो क्यों ना यहाँ पर घूमा जाए, थोड़ा सा देखा जाए। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बच्छलता ये हुलसानी। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले। अब श्री राम जी ने जो है लक्ष्मण जी की जो है मन की बात जान ली, अब वो आज्ञा लेते हैं। नाथ लखनपुर देखन चहै, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहै। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। जो राउर आयसु मैं पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनु मुनि सुकह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे। हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। मतलब प्रेम के वशीभूत होकर तुम सेवकों को जो है सुख देने वाले हो। तो तुम कैसे, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता, तुम जाओ और देख के आओ नगर। अब यहाँ पर दोहा है। जाई देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करऊँ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंधु दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटी माथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र के कमर के जो दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की
खोर लगी है, सावरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरी कंधर बाहु विशाला, उरी अति रुचिर नागमणि माला। सिंह के समान गर्दन अर्थात गले का जो पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुभग सोन सर सिरहु लोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनि लेहि। अब यहाँ पर तुलसीदास जी देखिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी की जो है यहाँ पे उनका वर्णन कर रहे हैं कि कैसा श्याम और गौर शरीर है दोनों भाइयों का। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। चितवनि चारु भृगट बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और बोहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। अब यहाँ पर दोहा है। रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दी हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक मतलब एड़ी तक, नाखून से लेकर एड़ी तक जो है सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो धन का खजाना लूटने दौड़े हैं। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी पूरे नगर को घूमते हैं और पता चलता है नगर वासियों को कि वो दोनों राजकुमार नगर में हैं, तो सब ऐसे आते हैं अपना काम धाम छोड़कर जैसे कोई खजाना लूटने आ रहे हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो है सुखी लोचन फल पाई। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। जुबती भवन झरो खही लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहे परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुन अति नाही। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट बेश मुख पंच पुरारी। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इन छवि की उपमा दी जाए। अपर देव अस कोई ना आए, यह छवि सखी पट तरह हो जाए। अब आपस में जो वहाँ की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि भगवान विष्णु की तो 4 भुजाएं हैं। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट बेश मुख पंच पुरारी। और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। तो ऐसे करके बोल रहे हैं, लेकिन इन प्रभु की जो उनका जो चेहरा है, उनकी छवि की तो उपमा हम किसी से कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर दोहा है। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। अंग अंग पर वारही, कोटि कोटि सत काम। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहाँ हूँ सखी अस को तनुधारी, जो ना मोह यह रूप निहारी। हे सखी, भला कहो
तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। श्री राम जी का ऐसा स्वरूप है। को सप्रेम बोले मृदुबानी, जो न मैं सुना सो सुनो सयानी। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ठोटा, बाल मराल नहीं के कल चोटा। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंच बिलोचन, जो मारिच सुभुज मधु मोचन। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारिच और सुबाहों के मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान है। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु राम धनु सायक पानी। जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेशुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। जिनका रंग गौरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। लक्ष्मणु नामु राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। अब यहाँ पर दोहा है। विप्र काजु करी बंधु दो, मग मुनि बंधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनु हर्षी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां जो हैं प्रसन्न हो गई। सुनु हर्षी सब नारी। देखी राम छवि को एक कहूँ, जोगी जान की यह बरु आऊँ। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक दूसरी सखी से कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परि हरि हटि करहि विवाहु। यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कहा ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। सखी परंतु पनु राउ न तजऊं, विधि बस हटी अब विवेक ही भजऊं। राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते, वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। अब आपस में जो सखी हैं वो बात कर रही हैं कि राजा दशरथ जी अगर इन्हें देख लेंगे तो वो ये जो यज्ञ है, ये धनुष यज्ञ जो है, इसको छोड़ देंगे और अपनी बेटी का विवाह जो है, पुत्री का विवाह, सीता जी का जो विवाह है वो राम जी से करा देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि राजा जो है अपना प्रण नहीं छोड़ते, धनुष यज्ञ तो होकर ही रहेगा। को कहा जो भल अहि विधाता, सब कहा सुनो उचित फलदाता। कोई सखी अब क्या कह रहे हैं आप, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी ही मिलही बरुएहु, नाहिन आली इहा संदेहु। तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत होई सब लोगी। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु ए आ वहीं एही नाते। मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। अब यहाँ पर आपस में सखियाँ बात कर रही हैं। अब यहाँ पर दोहा है। ना ही द हम कहूँ सुनहु सखी, इन्ह कर दर्शन दूरी। यह संगठु तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हैं।
बोली अपर कहूँ सखिनी का, यही बिहाव अति हित सबही का। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। को कहा शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और वे सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। शंभु असमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कहे मृदुबानी। हे सयाने, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, सखे इन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लगू आही। हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव जो है बहुत बड़ा है। परसी जासुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्याकृत अगभोरी। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरऊ न भोरे। वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंची रची सी सवारी, ते श्यामल बरु रचऊ बिचारी। जिसे ब्रह्मा ने सीता को सवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसा ही होई काहे मृदुबानी। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमलवाणी से कहने लगे, ऐसा ही हो। अब यहाँ पर दोहा है। हिये हर्षहि बर्षहि, सुमन सुमुख सिलोचनी वृंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद जो है छा जाता है। पूरब दिसी गे दो भाई, जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। अति विस्तार चारु गजधारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महीपाला। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाए, बैठहि नगर लोक जह जाय। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। उन्होंने पास के विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ पर जो है नगर के लोग जो है वहाँ बैठेंगे। जा बैठे देखई सब नारी, जथा जोगी निज कुल अनुहारी। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग, जिसको मतलब जहाँ बैठना है वहाँ बैठ के देखेंगे। पुरु बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो है यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं वहाँ पर, कि यहाँ पर धनुष यज्ञ होगा। यहाँ पे अब दोहा है। सब शिशु एहि मीस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छू कर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। तन पुल कहीं अति हर्ष हुए, देखी देखी दो भ्राता। दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है, उन बालकों के हृदय में। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का जो उत्साह, आनंद और प्रेम भी बढ़ गया। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित सने जाई दोई भाई।
अब वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं, बालकों के पास चले जाते हैं। राम देखावै अनुज ही रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर बचना। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को दिखाते हैं यज्ञ भूमि, और जिनकी आज्ञा पाकर माया जो है लव निमेष अर्थात जो हम पलक झपकते हैं उससे भी कम समय में ब्रह्मांडों के समूह जो है रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मख साला। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जान बिलो की त्रास मन माही। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले गए। देर हुई जानकर उनके मन में डर हुआ। जासु त्रास से डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव अर्थात जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, वो ऐसा दिखला रहे हैं। प्रभु श्री राम जी वो अपनी लीला दिखा रहे हैं कि विश्वामित्र जी जो है, मुनि विश्वामित्र जी कहीं गुस्सा न करे कि तुम इतनी देर में क्यों आए हो। कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। अब यहाँ पर दोहा है। सबय सप्रेम बिनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरु पर पंकज नाई सिर, बैठे आयसु पाई। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। गुरुपद पंकज अर्थात पैरों पर सिर नवाकर, नाय सिर बैठे आयसु पाई। अब विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई आके बैठ गए। अब आगे की कथा हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।